15 मई 2005। महाराष्ट्र के सांगली जिले का गांव धामणी में बना जैन आश्रम और आश्रम के शांत माहौल में सुनाई देती एक चीख। ये चीख एक साध्वी की थी। धामणी के इस छोटे से गांव में रात 8 बजे जो चीख निकली वो सबको सुनाई दी। गांव वाले आश्रम पहुंचे तो पता चला कि चीख रही साध्वी मयूरी जैन थी। 27 साल की मयूरी जैन 7 साल से आश्रम में रह रही थी और उस दिन मयूरी की मां भी बेटी से मिलने आश्रम पहुंची थी। हालांकि आश्रम के कई लोगों ने गांव वालों को बताया कि मयूरी को दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकली। कई साल पहले गांव में बने इस आश्रम पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अगले दिन का सूरज गांव वालों के लिए चौंकाने वाली खबर लेकर आया था। खबर मिली कि न केवल रात में ही मयूरी की मौत हो गई, बल्कि उसका क्रियाकर्म भी चोरी छिपे रात में ही कर दिया गया। सवाल यह था कि भला ऐसी क्या मजबूरी थी जो रात में ही एक साध्वी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक साध्वी की मौत की खबर को सांगली पहुंचते देर नहीं लगी और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने सच जानने की कोशिश की। भले ही लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन मयूरी का परिवार साध्वी की मौत पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उसकी मौत को सही ठहरा रहे थे। परिवार के मुताबिक मयूरी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और उन्हें इस पर कोई शक नहीं था। ऐसे में पुलिस को क्या जरूरत थी कि वो जांच के लिए एड़ियां रगड़ती। समाज सेविका नंदा को पूरा शक था कि मयूरी की मौत के पीछे कोई राज छिपा है। उनके इस शक को और यकीन में बदला पुलिस को मिलने वाले कुछ गुमनाम खत और फोन कॉल्स ने। लेकिन पुलिस का सारा ध्यान तो मानो पूरे मामले को दबाने पर ही लगा हुआ था और पुलिस ने गुमनाम खतों और फोन कॉल्स के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि समाज सेविका नंदा ने मौत का सच जानने के लिए मयूरी का इतिहास खंगालना शुरू किया। किन हालात में मयूरी को जैन साध्वी बनाया गया? छानबीन करने पर पता चला कि मयूरी जबलपुर की रहने वाली थी और उसके पड़ोस में ही रहता था इकबाल, उसका हमदम, उसका प्रेमी और आशिक। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों साथ ही पढ़े लिखे और बड़े हुए। मयूरी के परिवार को जब इस बात का पता चला तो मानो घर में भूचाल आ गया। परिवार ने आनन फानन में मयूरी को साध्वी बना दिया। दोनों अलग भले ही हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ था। मिलना मुमकिन नहीं था, लिहाजा दोनों के बीच खतों का सिलसिला शुरू हो गया। आश्रम में मयूरी बेहद परेशान रहती थी। इकबाल को लिखे हुए खतों में उसने इस बात का जिक्र कई बार किया था। मयूरी लिखती थी कि इकबाल, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, किसी काम में मन नहीं लगता, तुम मुझे आकर ले जा। तय हुआ 20 मई 2005 को इकबाल धामणी आएगा और मयूरी को चोरी छिपे वहां से भगा ले जाएगा। लेकिन इससे पहले मयूरी और इकबाल अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना पाते, मयूरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जिस मामले में इतने पेच हो वो दब कैसे सकता था? पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार 20 अगस्त 2005 को मयूरी की मौत के 3 महीने बाद पुलिस को कत्ल की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस मामले को पुलिस ने 3 महीने तक दबाने की बेइंतहा कोशिश की, उसी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने बताया कि उन्हें मयूरी को मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी मिली थी, क्योंकि मयूरी के इकबाल के साथ प्रेम संबंध थे। आरोपियों के इस कबूलनामे के सामने आने के बाद पुलिस ने मयूरी के पिता राजकुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपनी बेटी के कत्ल के वक्त मौजूद मयूरी की मां शांति फरार थी। पुलिस मामले को सुलझा मान रही थी, लेकिन पकड़े गए आरोपियों में से एक ने बयान दिया कि मयूरी के कत्ल के पीछे आश्रम के सर्वेसर्वा अपूर्वानंद महाराज का हाथ है। मयूरी ने भी इकबाल को अपने खतों में आश्रम में होने वाली चीजों के बारे में लिखा था। वो लिखती थी कि आश्रम के लोग उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। अपने खत में मयूरी ने अपूर्वानंद महाराज के बारे में भी कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें जानने के बाद इकबाल मयूरी को जल्द से जल्द आश्रम से ले जाना चाहता था। मयूरी ने इकबाल को बताया था कि महाराज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी और ये बात उसने इकबाल को न केवल खतों में लिखी थी, बल्कि फोन पर भी उसने कई बार इस बात का जिक्र किया था।
पकड़े गए आरोपी के बयान की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने अपूर्वानंद महाराज से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महाराज ने मौन व्रत का हवाला देते हुए पुलिस से बात करने से इनकार कर दिया। मौन व्रत के बाद ही महाराज अनशन पर चले गए और उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया। अब पुलिस के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी कि आखिरकार वो महाराज से पूछताछ करे तो कैसे करे। अनशन पर जाने का मतलब था महाराज ने खाना पीना छोड़ दिया था और ध्यान में चले गए थे। नंदा और उसके साथियों का सवाल था कि अगर महाराज के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो मयूरी के कत्ल का सच जानने में महाराज को पुलिस की मदद करनी चाहिए। बाबा शक के घेरे में और पुलिस मजबूर। आस्था और कानून आपस में टकरा रहे थे। महाराज के रसूख के आगे पुलिस के कदम लड़खड़ा रहे थे। दूसरी ओर महाराज के समर्थक इससे पहले पूरे मामले को जैन समाज के खिलाफ षड्यंत्र मान रहे थे। पुलिस पसोपेश में पड़ी थी कि महाराज से कैसे पूछताछ करें। दूसरी ओर सामाजिक संगठन महाराज से पूछताछ की मांग को लेकर सड़कों पर थे। सांगली जिले में कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस महाराज की ओर कोई कदम नहीं बढ़ा रही थी। इसी बीच महाराज के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई समाजसेवी मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गए। सामाजिक संगठनों की दलील थी कि धर्म की आड़ लेकर जांच से बचना नहीं चाहिए और कोर्ट को पुलिस को आदेश देना चाहिए कि वो महाराज से पूछताछ कर पूरा सच सामने लेकर आए। दूसरी तरफ अनशन की वजह से अपूर्वानंद महाराज की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने पानी तक छोड़ दिया था। नंदा और उनके साथियों की मांग पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट का जवाब देने से पहले ही अनहोनी हो गई। 20 अक्टूबर 2005 को अपूर्वानंद महाराज ने देह त्याग दिया और मयूरी के कत्ल का मामला एक पहेली बन गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने सहारा लिया मयूरी के प्रेमी इकबाल का। भले ही उंगलियां अपूर्वानंद महाराज पर उठ रही हों, लेकिन महाराज के भक्त उनके देह त्याग को मयूरी हत्याकांड से जोड़कर नहीं देख रहे थे। उनके मुताबिक सांगली में आई बाढ़ के बाद हुए नुकसान की वजह से अपूर्वानंद महाराज अनशन पर चले गए थे। हालांकि सारा मामला कोर्ट में था, लिहाजा पुलिस को अपनी जांच तो पूरी करनी ही थी। पुलिस ने इकबाल से वो सारी चिट्ठियां हासिल की जो मयूरी उसको लिखा करती थी, लेकिन किसी भी चिट्ठी में पुलिस को अपूर्वानंद महाराज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बस इस बिना पर पुलिस ने महाराज को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ की और इस बार उन्होंने मयूरी जैन के माता पिता को उसके कत्ल का आरोपी ठहराया। एक तरह से सुलझा हुआ ये मामला आज भी अनसुलझा है, क्योंकि इस मामले में महाराज अपूर्वानंद का क्या रोल था वो आज तक साफ नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज भी ये सवाल मौजूद है कि मयूरी जैन का हत्यारा कौन।